So hello everyone, I welcome you all to the lecture 9th of electric charges and fields. आज हम एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज के बारे में सीखेंगे जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए भाई, एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। डेरिवेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले सिंपल सा एक सिनेरियो समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर कह लो कि मेरा कोई टेस्ट चार्ज है। मैंने इस चार्ज को किसी जगह से उठाया और उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पटक दिया। मतलब मान लीजिए इतना एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना। तो मैंने क्या किया, ये चार्ज कहीं से उठाया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लाके रख दिया। अब जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लाके रखा, तब इसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि अभी ये रेस्ट पर है। ठीक है, क्या है, ये रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम क्यू ई लिखते होते थे, है ना। यानी कि अब इस चार्ज के ऊपर भी कोई फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगी है तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी वी होगा, लेट्स से। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमको यहाँ पर क्या हुआ, देखने को मिला। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। मतलब क्या हम इतनी भाषा में, आसान भाषा में ये बात बोल सकते हैं कि ये चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि मैंने जब इस पूरी सिस्टम के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यू नॉट चार्ज को, माने एक टेस्ट चार्ज को रखा, तो वो क्या हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खिंचा चला गया, फोर्स उधर को लग गई। ठीक है, यानी कि मूव करना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी का चेंज आ गया। अब एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए सिंपल पहले तो हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जितनी भी इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, क्यू ई। ठीक है, फोर्स जितनी भी इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगेगी वो कितनी होगी, क्यू ई होगी। और 11th क्लास में हम फोर्स का एक और रिलेशन पढ़ के आए हैं न्यूटन के लॉज से, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास को मल्टीप्लाई कर दो, कितनी ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी। तो हमें यहाँ से क्या हुआ, फोर्स के ना दो इक्वेशन मिल गई। इनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेंशन कर दिया। अब है तो दोनों फोर्स की ही इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा। तो जब मैंने दोनों को इक्वेट किया, मैंने क्यू ई को बराबर रखा एम ए के, तब मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू ई अपॉन एम। जहां पर क्यू क्या है, वो चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम जो है वो क्या है, मास है उस चार्ज का। क्लियर है, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्यू ई अपॉन एम। होप करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।